यीशु पुनर्जीवित मुक्तिदाता। यीशु को जानने के अध्ययन के 11वें सप्ताह में आपका स्वागत है। हमने यीशु के जीवन, प्रेम, बलिदान को देखा। अब आते हैं सबसे महिमामय क्षण पर, उनका पुनरुत्थान। ये घटना सब कुछ बदल देती है। उन्होंने न सिर्फ मृत्यु को हराया बल्कि हमें भी विजय दी। आज देखेंगे कि पुनरुत्थान कैसे हमारा जीवन बदलता और इस सत्य को दुनिया से साझा करने को तैयार करता है। मत्ती 28:1-10 कहता है, सब्त के बाद सप्ताह के पहले दिन सुबह मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। तभी एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा, पत्थर हटाया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली जैसा और वस्त्र बर्फ की तरह सफेद थे। उसे देखकर पहरेदार भय से कांप उठे और मुर्दे से हो गए। पर स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं तुम क्रूसित यीशु को खोज रही हो। वह यहाँ नहीं, जी उठा है, जैसा उसने कहा। आओ देखो जहां प्रभु रखा गया था। जल्दी जाकर चेलों से कहो, वह मृत्यु से जी उठा है। देखो, वह तुमसे पहले गलील जा रहा है। वहां तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। वे डर और आनंद से कब्र से निकलकर चेलों को बताने दौड़े। चेलों को बताते समय यीशु ने उनसे मिलकर कहा, नमस्कार। वे पास आईं, उसके पैर छुए और उसकी पूजा की। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, जाओ, मेरे भाइयों को बताओ कि वे गलील जाए, वहां मुझे देखेंगे। कल्पना करो, 2 महिलाएं कब्र पर आईं, पर कुछ अद्भुत हुआ। एक स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। भय आश्चर्य और आनंद में बदल गया। खाली कब्र इतिहास का नहीं, अनंत आशा का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं 3 मुख्य बिंदुओं से यह विचार दिखाना चाहता हूं। पहला, पुनरुत्थान, अंतिम विजय। यीशु ने मृत्यु और पाप पर जीत पाई। उसके जी उठने से हमारा विश्वास सार्थक है। हम जीवित उद्धारकर्ता का अनुसरण करते हैं। दूसरा, उसमें हमारी विजय। पुनरुत्थान सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान सच्चाई है। यीशु हमें नया जीवन देता है, पाप से मुक्त और आशा से भरा। और तीसरा, बांटने का आह्वान। महिलाएं खबर लेकर नहीं बैठीं, वे शिष्यों को बताने दौड़ पड़ीं। आज हमारा मिशन है बताना कि यीशु जीवित है। यीशु का पुनरुत्थान सिर्फ सिद्धांत नहीं, जीवन बदलने वाली सच्चाई है। आइए मिलकर सोचें, आप कैसे जीते हैं पुनरुत्थान की विजय रोज? एक और सवाल, किसे बताएंगे ये खबर इस हफ्ते? आज मैं आपको कार्य करने की चुनौती देता हूं। इस सप्ताह किसी को पुनरुत्थान का संदेश जरूर बताएं। यह मित्र, परिजन या अजनबी हो सकता है जिसे ईश्वर आपके मार्ग में लाए। यीशु की विजय सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। हम अध्ययन के अंत के करीब हैं, पर कहानी का अंत नहीं। 12वें सप्ताह में हम देखेंगे कि यीशु पुनर्जीवित होकर हमारे लिए लौटेंगे। उनकी वापसी हमारी सीख का चरम बिंदु है। तो विश्वास और उम्मीद से भरे दिल से इस यात्रा के समापन की तैयारी करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मृत्यु को हराया। हमें आपके पुनरुत्थान के साक्षी बनने का आनंद और शक्ति दें। यीशु के नाम में, आमीन। यीशु जीवित हैं, आप में, मुझ में। इसे पूरी दुनिया को बताएं। अगले सत्र में हमारे अध्ययन के महासमापन के लिए मिलें। यीशु जो जल्द आ रहे हैं, इसे मत चूकिएगा। आशीर्वाद।